अगर आपने भी अपने गूगल माई बिजनेस पेज की लिस्टिंग कर रखी है और आप चाहते हैं उसको गूगल के फर्स्ट पेज पर लेकर आना, तो ये वीडियो आज की आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं इस वीडियो में आज आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपनी गूगल माई बिजनेस पेज की लिस्टिंग और जीएमबी लिस्टिंग को गूगल के फर्स्ट पेज पर लेकर आ सकते हैं। Okay, let's go. तो जीएमबी लिस्टिंग को फर्स्ट पेज पे लाने के लिए, उसका एसईओ करने के लिए हमें चाहिए होता है सबसे पहले अपनी गूगल माई बिजनेस पेज की लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करना। हम अपनी गूगल माई बिजनेस पेज की लिस्टिंग को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। आपको क्या काम करना है, आपको सबसे पहले अपनी गूगल माई बिजनेस पेज की लिस्टिंग में एडिट सेक्शन के अंदर जाकर ये चेक करना है कि आपने अपनी गूगल माई बिजनेस पेज की लिस्टिंग में जो डिस्क्रिप्शन है वो सही से लिख रखा है या नहीं लिख रखा है। सही से लिखने का मतलब ये होता है कि आपको अपनी गूगल माई बिजनेस पेज की लिस्टिंग के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको अपने कीवर्ड स्टफ करने होते हैं, जिन कीवर्ड्स पे आप अपनी गूगल माई बिजनेस पेज की लिस्टिंग को ऊपर लेकर आना चाहते हैं। जब आप ये काम कंप्लीट कर लेते हैं तो देन आपको आना है अपने रिव्यू सेक्शन में। आपको चेक करना है कि कितने लोगों ने आपको रिव्यू दिए हैं और उन सबके आपको रिप्लाई करने हैं। रिप्लाई जब आप करते हैं अपने किसी भी रिव्यू का जो आपकी गूगल माई बिजनेस पेज की लिस्टिंग पे आपके किसी कस्टमर ने आपको दे रखा है, तो उस रिप्लाई के अंदर आपको अपने कीवर्ड स्टफ करने होते हैं, जिन कीवर्ड पे आप अपने आप को रैंक कराना चाहते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं कि हमें क्या करना पड़ता है। हमें डेली बेसिस पे अपनी गूगल माई बिजनेस पेज की लिस्टिंग को अपडेट करना पड़ता है। जो बिजनेस अपने गूगल माई बिजनेस पेज की लिस्टिंग को डेली बेसिस पे अपडेट करते हैं, गूगल धीरे धीरे करके उनको ही रैंक कराता है। अब अपडेट करने के लिए हमें ऐसा क्या डालना है कि वो हमारे कीवर्ड पे रैंक कर जाए, तो वहां पे भी हमें ये ध्यान देना है कि जब भी हम कोई नई पोस्ट डाल रहे हैं गूगल माई बिजनेस पेज की लिस्टिंग में, तो उसमें क्रिएटिव्स होना चाहिए, इमेज होनी चाहिए। वो इमेज इंफॉर्मेशनल होनी चाहिए और वो इमेज जिस चीज के बारे में है, माने आपके प्रोडक्ट एंड सर्विस के बारे में है, तो वो जो कीवर्ड है आपका वो उसके कैप्शन में अपडेट होना चाहिए। जब आप ऐसा करते हैं तो गूगल आपको धीरे धीरे आपके कीवर्ड पे रैंक कराता है। जब ये चीज आप डेली बेसिस पे करते हैं तो गूगल ये समझता है कि भाई ये जो बिजनेस है ये अपडेटेड है और ये प्रोडक्ट एंड सर्विस में डील कर रहा है। तो ये होता है तरीका गूगल माई बिजनेस पेज की लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करने का। इस तरीके से आप अपनी गूगल माई बिजनेस पेज की लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अगर आप ये काम पहले से कर रहे हैं बट फिर भी आपकी गूगल माई बिजनेस पेज की लिस्टिंग ऊपर नहीं आ रही, आपके कॉम्पिटिटर की गूगल माई बिजनेस पेज की लिस्टिंग ऊपर बनी हुई है, तो इसका रीजन ये हो सकता है कि आपका जो कॉम्पिटिटर है वो अपना ओआरएम बिल्ड कर रहा है। ओआरएम का मतलब होता है ऑनलाइन रेपुटेशन को मैनेज कर रहा है। ऑनलाइन रेपुटेशन को मैनेज करने के लिए वो क्या काम कर रहा है, अपनी बिजनेस का एसईओ करा रहा है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब आप बोलेंगे कि हमने भी तो अपनी बिजनेस का एसईओ कर लिया, मैंने अपनी गूगल माई बिजनेस पेज की लिस्टिंग का एसईओ कर लिया। आपने अपनी गूगल माई बिजनेस पेज की लिस्टिंग का एसईओ किया है बट आप अपने ओआरएम को बिल्ड नहीं करके चल रहे हैं। ओआरएम को बिल्ड करने का क्या तरीका होता है, किसी भी बिजनेस को ऑनलाइन लेकर आने के लिए हमें तीन चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहले होती है हमारी जीएमबी लिस्टिंग, दूसरी होती है वेबसाइट और तीसरे होते हैं हमारे सोशल मीडिया पेजेस। अगर इन तीनों चीजों को हम डेली बेसिस पे अपडेट कर रहे हैं तो इससे बिल्ड होता है हमारा ओआरएम, माने हमारी ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेज होती है। क्यों? क्योंकि अगर हम ये काम डेली बेसिस पे कर रहे हैं और तीनों जगह कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि अगर कोई भी बंदा हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विस से रिलेटेड कुछ भी सर्च करता है तो उसको कहीं ना कहीं हमारे फिंगरप्रिंट मिलते हैं गूगल पे। और जब ये फिंगरप्रिंट हम कंटिन्यूअसली बना के रखते हैं, हर महीने इस पे लगातार काम करते हैं, तब इससे हमारी गूगल माई बिजनेस पेज की लिस्टिंग भी ऊपर आती है, वेबसाइट भी ऊपर आती है, प्लस सोशल मीडिया पेजेस भी ऊपर आते हैं। जब ये सारा काम कंप्लीट हो जाता है तब हम कहलाते हैं कि हम ने अपना ओआरएम कंप्लीट कर लिया। अब ओआरएम कंप्लीट करने के लिए आपने क्या काम करना है, अपनी गूगल माई बिजनेस पेज की लिस्टिंग के लिए एक वेबसाइट बनवानी है। वो वेबसाइट आपकी डायनेमिक वेबसाइट होनी चाहिए, उसके अंदर अनलिमिटेड पेज होने चाहिए। माने आपको एक ऐसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से वेबसाइट बनवानी है या ऐसे वेब डेवलपर से वेबसाइट बनवानी है जो आपको अनलिमिटेड पेज की वेबसाइट दे सके। आपकी होस्टिंग की बैंडविड्थ भी अनलिमिटेड होनी चाहिए कि उस वेबसाइट पे कितना ही ट्रैफिक आ जाए आपकी वेबसाइट कभी बंद नहीं होनी चाहिए। ये कुछ पैरामीटर ध्यान में रखने हैं। और प्लस जब ये वेबसाइट कंप्लीट हो जाए आपको इसका एसईओ कराना है। एसईओ में आपको सबसे पहले ध्यान देना है अपने ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन का। माने आपकी वेबसाइट के अंदर जो भी पेज डल रहे हैं या जो भी पेज बन रहे हैं उनका ऑन पेज सही से होना चाहिए। माने आपके जो कीवर्ड हैं वो सही से स्टफ होने चाहिए आपके हर वेबसाइट के हर पेज के अंदर। जब आप ये सारी चीजें कंप्लीट कर लेते हैं तो इसके बाद पार्ट आता है टेक्निकल एसईओ का। टेक्निकल एसईओ कहने का मतलब है कि आपकी वेबसाइट का स्कीमा अच्छे से अपडेट होना चाहिए। आपके वेबसाइट के अंदर robot.txt और sitemap.xml के पेजेस होने चाहिए। आपकी वेबसाइट गूगल पे इंडेक्स होनी चाहिए। आपकी वेबसाइट गूगल पे क्रॉल होनी चाहिए। गूगल को पता होना चाहिए कि आपकी वेबसाइट किस प्रोडक्ट एंड सर्विस में डील कर रही है। जब ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाती हैं तो उसके बाद आपको
उसके बाद आपको क्या काम करना है, अपनी वेबसाइट की लिंक बिल्डिंग करनी है। लिंक बिल्डिंग कहने का मतलब है आपको अपनी वेबसाइट के लिए बैकलिंक बनाना है। देखिए होता क्या है, जब भी हम कोई वेबसाइट का डोमेन नेम परचेज करते हैं और उस पर कोई नई वेबसाइट बनाते हैं तो उसकी डोमेन अथॉरिटी होती है 0। अब हमें क्या काम करना है, अपनी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी को इंक्रीज करना है। आपका जो कॉम्पिटिटर है जो गूगल के फर्स्ट पेज पे आ रहा है, अगर उसकी डोमेन अथॉरिटी 30 है तो बेसिक सा फंडा है कि अगर मैं अपनी डोमेन अथॉरिटी को 30 प्लस कर लूंगा तो शायद मैं गूगल के फर्स्ट पेज पे आ सकता हूँ, अपने कॉम्पिटिटर से ऊपर आ सकता हूँ। तो हमें इस तरीके से बैकलिंक बनाने हैं, कॉम्पिटिटर के बैकलिंक को एनालाइज करते हुए कि भाई मेरे कॉम्पिटिटर ने इस तरीके से बैकलिंक बनाया है, यहाँ पे जाकर इन वेबसाइटों पे बैकलिंक बनाए, वहां पे लिंक बिल्डिंग करिए। तो वहां पे तो आपको करनी ही करनी है अपनी वेबसाइट की लिंक बिल्डिंग। बट मेन चीज आपको ये ध्यान में रखनी है कि मेरी जो बैकलिंक बिल्डिंग है वो मेरे कॉम्पिटिटर से अच्छी होनी चाहिए। तो अभी आपने किया था गूगल माई बिजनेस पेज की लिस्टिंग का ऑप्टिमाइजेशन, अब आपने अपनी गूगल माई बिजनेस पेज की लिस्टिंग को कनेक्ट कर दिया अपनी वेबसाइट के साथ, और अपनी वेबसाइट पे अपनी गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग की मैपिंग भी कनेक्ट कर दी। तो अब आपकी वेबसाइट जिसका आप एसईओ कर रहे हैं, जिसकी लिंक बिल्डिंग कर रहे हैं, जिसमें आपने अनलिमिटेड पेज बना रखे हैं अपने हर सिटी, हर एरिया, हर सर्विस से रिलेटेड, उसका आप एसईओ कर रहे हैं, वहां पे आपका ओआरएम बिल्ड हो रहा है, प्लस आपकी जो गूगल माई बिजनेस पेज की लिस्टिंग है आप उसको डेली बेसिस पे अपडेट कर रहे हैं। जब आप ये दोनों काम कंप्लीट करते हैं तो आपको दिखाई देगा कि आपकी लीड्स भी इंक्रीज होने लगी और आपके गूगल में बिजनेस पेज की लिस्टिंग भी धीरे धीरे ऊपर आ रही है। अब साथ ही आपको एक और काम करना है, अपने सोशल मीडिया पेजेस जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब। अगर आप इंडियन बिजनेस हैं तो आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से अपडेट करना है डेली बेसिस के साथ। अब जब आपने अपने गूगल में बिजनेस पेज की लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज कर लिया, प्लस अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर लिया, वेबसाइट का आप एसईओ कर रहे हैं, उसकी लिंक बिल्डिंग कर रहे हैं, तो इससे क्या हुआ, आपका जो गूगल में बिजनेस पेज की लिस्टिंग है प्लस आपकी वेबसाइट धीरे धीरे करके गूगल के फर्स्ट पेज पे आना शुरू कर देगी। अब इसी के साथ आपने क्या काम करना है, जो डेली बेसिस पे आपको अपडेट रहना है वो रहना है सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पे आपको अपने डेली बेसिस पे अपडेट होना है। अपडेट होने के लिए आपने क्या काम करना है, आपका जो गूगल माई बिजनेस पेज की लिस्टिंग पे आप डेली बेसिस पे पोस्ट अपडेट कर रहे हैं, वही पोस्ट उसी तरीके का कैप्शन कीवर्ड स्टफिंग के साथ आपको अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पे डेली मिनिमम एक पोस्ट आपको अपडेट करनी है। अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल माई बिजनेस पेज की लिस्टिंग पर डेली एक पोस्ट अपडेट करते हैं, साथ ही अपनी वेबसाइट के अंदर अनलिमिटेड पेज बनाकर अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस से रिलेटेड उन उस वेबसाइट का एसईओ कर रहे हैं, ऑन पेज टेक्निकल एसईओ कंप्लीट करने के बाद, तब आपका पूरा का पूरा बिजनेस एक कंप्लीट ओआरएम बिल्ड करता है और आपकी ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेज रहती है। ये काम आपको डेली, हर महीने, हर दिन करना है, जिससे आपकी ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेज बनी रहे। अगर आप ये काम कभी भी छोड़ते हैं तो आपके बिजनेस की ग्रोथ रुक जाती है और आपका ऑनलाइन बिजनेस का ऑप्टिमाइजेशन खत्म हो जाता है। तो गाइज ये था तरीका अपने गूगल में बिजनेस पेज की लिस्टिंग को ऊपर लेकर आने का, अपनी वेबसाइट का एसईओ करने का और अपने सोशल मीडिया पेजेस को अपडेट करने का। अगर आप ये सारी चीजें कर रहे हैं तो आप अपना ओआरएम अच्छे से बिल्ड कर रहे हैं और आपका बिजनेस की ग्रोथ बनी रहेगी। आपका बिजनेस ऑनलाइन बहुत अच्छा रिजल्ट देता रहेगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बने रहिए हमारे साथ इस तरीके की ट्यूटोरियल वीडियो में। और अगर आपको किसी भी तरीके के हेल्प की जरूरत है अपनी वेबसाइट या अपने बिजनेस की ऑनलाइन ग्रोथ से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है, आप हमसे व्हाट्सएप पे और कॉल के द्वारा कनेक्ट कर सकते हैं।